आज हम बात करेंगे बराबरी पार्टी की। जिस तरह आपने देखा है कि मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई की तब्दीली सरकार के नाम पर आई, इसी तरह एक बराबरी पार्टी जिनके चेयरमैन जवाद अहमद साहब, उन्होंने कुछ ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि जो कौम के लिए, यूथ के लिए एक मैसेज के तौर पर लोग देख रहे हैं, उनको हेल्प के लिए भी लोग जाते हैं। आज हम आपको दो डिबेट सुनाएंगे उनकी, जिसमें पहले उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अगर आपकी सैलरी 20,000 कर दी जाए तो क्या उस पर आप गुजारा करेंगे। महंगाई के दौर में एक आम आदमी जिसकी मजदूर की सैलरी गवर्नमेंट ने 20,000 रुपये की थी, जब एक बंदा दुकान पर जाता है सेल्समैन के तौर पर, किसी फैक्ट्री में जाता है, तो उस जो लॉ को पास किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर कोई अमल नहीं करता। तो आप ये डिबेट सुने, फिर उसके बाद बात करेंगे। इमरान खान ने नया बयान दिया है कि पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता मुल्क है, यहाँ पे तो लोग आराम से रहते हैं, महंगाई कोई नहीं है यहाँ पे, और लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, बाकी के मुल्कों में बल्कि ज़्यादा महंगाई है। मैं इमरान खान से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने सारे जो है ना अखराजात वो हमें बताएं कितने में आप पूरा करते हैं महीने में, और फिर हम उनको साइड पे रख देंगे। हम आपको देंगे 20,000 मिनिमम वेज। ये याद रखें, आपने मुकर्रर किया है सारे सूबों में, आप लोगों ने 20,000 मिनिमम वेज आपने आम आदमी या गरीब आदमी को देने का कहा है, वो भी उसको मिलती नहीं है, उसको 10,000 15,000 में भी काम करना पड़ता है महीने में, लेकिन हम आपको पूरी 20,000 देंगे। आप ज़रा रह के तो दिखाएं। आप कहते हैं बड़ा सस्ता मुल्क है। इमरान खान, आप ऐसे करें, हम आपको ताहयात मजदूरी कराते हैं, आप भी ज़रा खुश हों, मजदूरों के साथ रहें, अपनी आकबत संवारें। आपको ताहयात मजदूरी कराते हैं फैक्ट्री में, किसी भट्टी के सामने, किसी मशीन के सामने, या हम आपको कराते हैं खेतों में काम, जो करोड़ों लोग करते हैं, दोनों काम करोड़ों लोग करते हैं पाकिस्तान में, आपसे करवाते हैं। और आप ज़रा बताएं फिर कि सस्ता मुल्क कितना है ये। फिर शहबाज गिल, आप अमेरिका से आ गए यहाँ पे तनख्वाहें लेने हमसे, कितनी तनख्वाह लेते हैं आप हमसे? 20,000 मिनिमम वेज में रह के दिखाएं आप भी, और बताएं फिर कितना सस्ता मुल्क है। एक जनरल एजाज अवान है, आजकल बहुत इमरान खान की खुशामदें कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि जो हमारे दिफाई इदारे हैं उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं, मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप लोग उनके लिए भी गलत कर रहे हैं, आप लोग बदनामी का बायस बन रहे हैं, और आप आके कह रहे हैं कि ये तो गरीब तो ऐसे ही होते हैं, हर जगह गरीब ऐसे ही रहते हैं, तबके तो होते ही हैं। तो ऐसा करते हैं जनरल एजाज अवान कि जब बराबरी पार्टी आएगी ना, तो हम आपके सामने, क्योंकि गरीब और आम लोग लेके आएंगे पार्लियामेंट में, वो फिर आपको इस तरह रखेंगे और आप रह के दिखाइएगा। फिर आप बताइएगा कि कैसे फिर कब्र में है सिर्फ सुकून, फिर घबराना नहीं, और सब्र शुक्र जो इमरान खान हमें बताते हैं, आप उसे अमल करके दिखाइएगा। जी नाज़रीन, आपने ये डिबेट सुनी जिसमें जवाद अहमद ने यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपको 20,000 सैलरी कर दी जाए आपकी, तो क्या अपना अखराजात जो हैं आपके वो पूरे हो सकते हैं। नाज़रीन, और साथ ही उन्होंने यूईटी के जो इंजीनियर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, इस वक्त उनकी तादाद 3 लाख के करीब है। अब के दौर में यूटी से जब इंजीनियर बनकर बाहर आता है तो उसको कहा जाता है कि आप 15 से 20,000 की सैलरी पर काम करें। उनकी डिबेट पहले सुने, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ अरसे से मुझे इंजीनियर्स के साथ मौका नहीं मिला बैठने का, बात करने का, अपने कामों में मसरूफ था। लेकिन चूंकि मेरी फर्टिलिटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इंजीनियर्स को, मैं खुद इंजीनियर हूँ, यूटी लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरे वालदैन प्रोफेसर वालदैन थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया वहाँ पर, और बड़ी सख्ती झेल के पढ़ाया। ये मुश्किल काम होता है बच्चों को आला तालीम देना। ये सारे नौजवान जो हैं, ये वाइट पैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये सब हुए वहाँ है, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं उससे मेरा बिल्कुल एक तो दिमाग हिल गया, और मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मुझे बताया गया कि आजकल जो इंजीनियर निकल रहे हैं यूटी लाहौर जैसे इदारे से, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, उसके अलावा भी कितने इदारे, उनको 10-15 हज़ार रुपया जो है उस पर भी मुलाजमत करनी पड़ रही है। आज अगर आप कोई क्लासिफाइड ऐड देखते हैं जहाँ पे इंजीनियर्स को मांगा जाता है, तो अगर आप वो वैसी किसी ऐड दे के देखना चाहेंगे इंजीनियर्स का क्या हाल है, तो 15,000 रुपये में भी MSc जो की हुई है इंजीनियरिंग के अंदर जिसने, वो जॉब करने के लिए तैयार है। आप सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या है। 2 सीटें होती हैं वापदा की सिर्फ, उसके लिए हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं। इंजीनियर्स की मैं बात करूँ, 3 लाख इंजीनियर है जो PEC के साथ
की रजिस्ट्रेशन है, उनमें से 1,90,000 इस बार वोट कर रहे हैं पीईसी के इलेक्शन में, और 1,60,000 जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कहते हैं उसको, उन्होंने लंप सम माफिया बनाया हुआ है जो कि कागजों के अंदर सिर्फ लोगों को लेके चल रहे हैं। वो इंजीनियर्स को कहते हैं जी 20,000 हमसे ले लो, 25 ले लो, 40 ले लो, वो बेचारे मजबूर होते हैं, उनको जॉब से मिल रही होती, पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं, तो वो उनको कहते हैं ठीक है हमें दे दें, और ये उनको कागजों में डाल के उनके पैसे जो है वो जो उनको मिलने चाहिए लाखों में, वो इंजीनियर्स हैं वो जॉब्स करना चाहते हैं, ये उनको पूरा करते हैं, अपना काम भी निकालते हैं, पीसी भी खुश रहती है। और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरीके से पीसी चल रही है पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपने इस डिबेट में ये भी सुना है कि ये कुछ जिक्र कर रहे हैं यूईटी के जो एक तंजीम बनी हुई है पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसमें 3 लाख के करीब जो इंजीनियर्स हैं वो इसमें मेंबर हैं, जिसमें 1.5 लाख के करीब जो इंजीनियर्स हैं उनके पास जॉब है और 1.5 लाख के करीब जो हैं उनके पास जॉब नहीं है। और पीईसी जो इनकी एक तंजीम बनी हुई है उसके इलेक्शन भी होते हैं, उस इलेक्शन पे ये कुछ बता रहे हैं, आप ये भी सुनिएगा। पहले एक डेकेड तो खुर्शीद शाह जो है पीपल्स पार्टी के, उनके भाई कादिर शाह थे, वो पहले एक डेकेड तक चलाते रहे इसको और वो उसके बने रहे चेयरमैन। उसके बाद आगे एक साहब हमारे वाकफ भी हैं, जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने भी ऐसे बाद में उसके अंदर आते थे, एलुमनाई के फंक्शन में मैं खुद देखता था, और भी लोग थे जो वो, लेकिन इन लोगों ने भी बाहर काम नहीं किया और ये हालात आपके सामने हैं। लेकिन इस दफा जो हो रहा है ये इससे ज्यादा ब्लेटेंट, जो कहते हैं ना खिलाफ दर्जी, इमरान खान के जितने भी अफकार हैं उसकी नहीं हो सकती। ये कहते थे अदारों में पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि पीसी जो है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करती है, सबसे बड़ी बॉडी है। इसके जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो चेयरमैन के लिए खड़े हो रहे हैं वो नजीब हारून है जो कि पीटीआई के एमएनए हैं। आप देखें कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो एमएनए लड़ रहे हैं चेयरमैन होने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और वो किसके साथ किसके पैनल में है ये भी ध्यान में रखिए, वो पीपल्स पार्टी के पैनल में है जिसमें कादिर शाह भी मौजूद है, फिर जो कि खुर्शीद शाह के भाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर एक ही है, सारे ये सब एक है। ये जब इनका इंटरेस्ट आता है तो ये जो अरबपति खरबपति करोड़हापति लोग जो कि हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं 74 साल से और हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जागीरदार सरमायादार माफिया से, उन्हीं के अब एक नई शक्लें हैं जो हमारे पे फिर हुकूमत कर रही हैं और ये तमाम अदारों में घुसे हुए हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल तो मैं ये तंबीह करता हूँ कि आप लोग बाहर आ जाएं, आप इन नौजवानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से इनके वालिदैन उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ इनके पास है नहीं करने को, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये क्या करेंगे जिंदगी में? और अगर इनका ये हाल है तो हमारे मजदूर किसान लोगों का क्या हाल होगा, मेहनत कशों का क्या हाल होगा? तो ये लम्हा फिक्री है तमाम कौम के लिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मेरी ये बात सुन के और इंजीनियर्स को जितने भी पाकिस्तान में मौजूद है जो जॉब पे हैं या नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो अभी हो रहा है इलेक्शन जो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी तरह भी दें, लेकिन उसको वोट दें, उस इंसान को वोट दें जो आम लोगों में से हो और वो और पॉलिटिकल ना हो, उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो। ये पहला स्टेप होगा पाकिस्तान में इंजीनियर्स को थोड़ा सा एक इज्जत का मकाम देने के लिए और उनको खुशहाली देने के लिए, जो कि इस मुल्क में उनका हक है, उनके खानदान का हक है, उनके बच्चों का हक है। नाज़रीन, पीईसी के इलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स जो हैं, अगर पीईसी का जो चेयरमैन बनता है वो इन्हीं में से निकल के बने और आम लोगों की तरह जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग के तौर पर वो इसके मेंबर हैं तो वही ही चेयरमैन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, पीईसी काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो लड़ते हैं वो हैं पीईसी के जो मेंबर हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं इंजीनियर्स, और इन्हीं में से ही चेयरमैन भी आने चाहिए। और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि पीईसी इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से एक एमएनए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं चेयरमैन की सीट पर, और जो पैनल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी ही फिक्र की बात है कि एक सियासी बंदा जो कि अदारों में जा रहा है
चेयरमैन की सीट के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। यही कह रही हैं कि अदारों में सियासत या सियासतदान नहीं होने चाहिए। नाजरीन, जवाद अहमद जो बराबरी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने यही कहा कि अगर इंजीनियर्स यूटी से जब बन के निकलते हैं तो उनको अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। जॉब वही है 15 से 20 हज़ार की। अगर इंजीनियर्स का ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आम आदमी भी पिस रहा है महंगाई के दौर में। आज के दौर में आप देख सकते हैं पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा। तो नाजरीन, ये एक बड़े ही फिक्र की बात है कि हमारी आवाम जिस महंगाई के दौर में पिस रही है, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं आ रहा। बराबरी पार्टी के जो चेयरमैन है जवाद अहमद साहब, अगर वो इस महंगाई के दौर में कि लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, अगर जॉब मिलती है तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो आम आदमी के साथ भी क्या हो रहा है ये भी आप जानते हैं। जॉब कोई नहीं है। मैं चाहूँगा जैसा ये पार्टी आई है, बाकी भी पार्टी जब मिलकर महंगाई के नाम पर कोई इकदाम लेकर आएंगी तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।